बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली दोस्त ममालिक की अमन की कोशिशें और पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश रंग लाई है और अफगानिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा कतर के अंदर, दोहा के अंदर तय पा गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक सूरत हाल अब भी जारी है। BLA ने कुछ मजीद कार्रवाइयाँ की हैं। इससे पहले कि इन कार्रवाइयों से मुतल्लिक आपको आगाह करें, इस मुआहिदे के अहम नुकात क्या हैं, किन शर्तों पर यह मुआहिदा हुआ है, क्या यकीन दहानियाँ अफगानिस्तान ने करवाई हैं और किन चीज़ों पे अमल करना होगा, ये सारे नुकात आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के शेर बहादुर, पाकिस्तान के J-17 थंडर के ऊपर पहुंचे हैं अजरबैजान, और किन मशकों के अंदर शिरकत के लिए पाकिस्तान का दस्ता अजरबैजान पहुंचा है, ये आपके साथ अहवाल शेयर करते हैं। और कुछ और भी हम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक बार फिर से खला में एक और कामयाब कदम रखने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये क्या पेशरफ्त है, ये भी बहुत अहम है और आपको कुछ ही देर में शेयर करते हैं। फिर आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान की तरफ से नाज़रीन कुछ वार्निंग्स दी जा रही हैं पूरी दुनिया को, और उनकी तरफ से अब ऐलान कर दिया गया है कि वो एटमी मुआहिदा जिसका वो हिस्सा थे, जिसका उन्होंने 10 साल पास रखा है, अब वो मुआहिदा 2015 से 2025 के दरमियान जो पाया था उसका वक्त हो चुका है ख़त्म। तो अब वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और अब उनके ऊपर किसी किस्म के कोई आलमी कवानीन लागू नहीं होंगे, क्योंकि अब उस मुआहिदे की मुद्दत पूरी हो चुकी है। तो ये सारी अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो क़यादत थी पाकिस्तानी वफ़द की, वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। इस अफगानिस्तान का वफ़द भी पहुंचा था मुज़ाकरात के लिए, और उसके अंदर जो शराइत सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में इस हकीकत को भी मद्देनज़र रखना होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो बराबर इस्लामी ममालिक हैं, इसके अंदर ये लिखा गया है, और दोनों का मकसद ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात कायम करना है। फ़रीक़ैन की तरफ से पाकिस्तान और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान दर्ज झैल उमूर पर बाहमी इत्तेफाक करते हैं। ये बुनियादी तौर पे उस मुआहिदे के नुकात हैं जो कि आपके साथ एक एक करके हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर नुकता है वो बहुत ही अहम है। दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सरहदी इलाकों यानी कि चमन, तुरखम, गुलाम खान, यहाँ तमाम जो इलाके हैं सरहदी इलाके, यहाँ पर हर किस्म की फायरिंग या इश्तियाल अंगेज़ी फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाना जारी था, लेकिन हम देख रहे थे कि मुसलसल जो अफगानी चेक पोस्टें थीं वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो पहला नुकता यही है कि फौरी तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी दोनों तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान हो अफगानिस्तान, किसी किस्म की गोलाबारी या फायरिंग नहीं होगी, उसमें फौरी तौर पे सीज फायर तय पाया है। दूसरा नुकता इसमें यह है कि एक मुश्तरका सरहदी राब्ता मरकज यानी कि जॉइंट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन ऑफिस है वो कायम किया जाएगा, जहां पे दोनों ममालिक के फौजी अफसरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता रखा जाएगा। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कोई शिकायत है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कोई शिकायत है, तो एक डायरेक्ट लाइन होगी जिसपे राब्ता इस्तवार हो सकेगा और इन गलत फहमियों को कोई एस्केलेशन बढ़ने से पहले ही हल कर लिया जाएगा। साथ में नाज़रीन, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन का मामला है उसमें जो नुकात शामिल हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें अफगानिस्तान इस बात की यकीन दहानी कराएगा, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि उसकी सरजमीन किसी भी ऐसे गिरोह को इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। यही पाकिस्तान गारंटी मांग रहा था। अगर ये पहले कर दिया जाता तो यकीनी तौर पे ये नौबत ना आती और हालात इतने कशीदा ना होते। बहरहाल अब भी हो गया, देर आए दुरुस्त आए, अमल करना इस पर बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं, हम तवक्को करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अब जो यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं उस पर अमल भी करके दिखाया जाएगा। अगला नुकता नाज़रीन इसमें दूसरा यह है कि पाकिस्तान इस यकीन दहानी के बदले में अफगान मुहाजिरीन के साथ इंसानी और इस्लामी उसूलों के मुताबिक ताउन जारी रखेगा। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने पहले भी हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है, और अगर आप कोई श्योरिटी दे रहे हैं तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान अपने वादे का पास करेगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है वो भी सुन लीजिए। अच्छा, दोनों ममालिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP और दीगर गैर रियासती गिरोहों के खिलाफ मालूमात के तबादले और मुमकिना कार्रवाई पर इत्तेफाक करते हैं, जबकि तिजारती और इंसानी जो राब्ते इस वक्त मुनक़ता हो चुके हैं उसको लेके भी कुछ नुकात हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें चमन और तुरखम सरहदों पर तिजारत के लिए अलहदा अमन कॉरिडोर यानी कि पीस कॉरिडोर कायम किया जाएगा। दूसरा नुकता इसमें यह है कि आम शहरियों, ताजरों और मरीजों के लिए खुसूसी पास निज़ाम बनाया जाएगा ताकि आमदोरफ्त को महफूज बनाया जा सके।
तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, हसास मामला है, क्योंकि अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, यही मसला पाकिस्तान को दरपेश रहा है कि बगैर किसी एंट्री एग्जिट कवानीन के लोगों का आना जाना लगा रहा, और इसी आड़ में जो दहशतगर्द थे वो तिजारती काफिलों का भेस बदल कर या उसकी आड़ में पाकिस्तान के अंदर आते रहे और पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करते रहे, और फिर सेफ एग्जिट भी उनको मिलता रहा। तो अब उसका बाकायदा मुनज़्ज़म निज़ाम होगा जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत इसको यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, तीसरा जो इसमें मामला है उसके अंदर भी सुन लीजिए, ये है मीडिया और सिफारती आदाब का मामला। इसमें दोनों ममालिक के सरकारी तर्जुमान और मीडिया इदारे एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देने से गुरेज करेंगे। कोई इसमें दो राय नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए। आपको एक सिफारती आदाब का ख्याल मलूस खातिर रखना चाहिए और उसके मुताबिक बयान देने चाहिए। अच्छा, बाहमी एहतराम और इस्लामी अखुवत के उसूलों पर मबनी बयानात को तरजीह दी जाएगी, दूसरा पॉइंट ये था। उसके बाद निगरानी और जमानत का जो मामला है उसके अंदर भी कुछ नुकात हैं। इसमें सबसे पहला नुकता तो यह है कि रियासत कतर इस मुआहदे की मेज़बानी और निगरानी करेगी, बहुत अच्छी बात है, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं कतर की हुकूमत को, कतरी क़यादत को, जो कि हमेशा हर मामले में दुनिया में जहाँ पे भी, ख़ासतौर पे मुस्लिम दुनिया का जहाँ पे मामला होता है, वो बढ़ चढ़ के मसाइलत का किरदार अदा करते हैं। और ये जो किरदार है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला के दिल के बहुत करीब है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस कार खैर के लिए कतर को, उनकी क़यादत को, और जो उन्होंने काविशें की हैं, चाहे वो गज़ा और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदे की हों या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हों, अल्लाह ताला इस तमाम एफर्ट को कबूल फरमाए और ये जज़ाए खैर अता फरमाए उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया। अच्छा, तीसरा इसमें नाज़रीन जो पॉइंट है वो भी सुन लीजिए। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि हर 3 माह के बाद एक जायज़ा इजलास होगा, रिव्यू मीटिंग होगी, कतर में इसका इनेकाद किया जाएगा ताकि राब्ते बहाल रहें। राब्ते बहाल रहने से ही गलतफहमियां दूर होंगी। अगर आप स्पेस क्रिएट करेंगे, अगर आप गैप क्रिएट करेंगे, तो उस गैप को फिल करने के लिए भारत जैसे जो घात लगाए इस वक्त कह लीजिए कि गिद्ध बैठे हुए हैं, और इनका काम ही यही है कि इस मौके की तलाश में है, क्योंकि बराह रास्त तो ये हमला करने की ना तो इनके अंदर ज़रूरत है ना सलाहियत है, तो ये मौके की तलाश में होते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने तालिबान को ना सिर्फ फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से उन्हें बदजन करने के लिए भी भरपूर किरदार अदा किया है। तो राब्ते बहाल रहने चाहिए, इसके लिए रिव्यू मीटिंग का इनेकाद होगा, कतर के अंदर होगा। अच्छा, इसके अंदर जो आखिरी नुकता है वो ये कि यह मुआहिदा दस्तखत के दिन से नाफिजुल अमल हो चुका है और इब्तिदाई तौर पर हर 2 साल के लिए काबिल अमल रहेगा, फिर उसे एक्सटेंड किया जाता रहेगा। इसके अलावा साथ में कुछ दुआएं भी दी गई हैं, और हम भी दुआ देते हैं कि अल्लाह करे ये दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हो और मुबारक साबित हो, और ये मुआहिदा कायम और दायम रहे। साथ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अमन व आशिकी और भाईचारगी का गहवारा बनाए। हमारी दुआएं इन मुआहिदा करने वालों के साथ, दोनों ममालिक के साथ, उसकी आवाम के साथ, और साथ में कतर के जो इसमें एफर्ट्स हैं उनके साथ भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस मुआहिदे का तो नेक नतीजा निकलेगा, कोई अच्छा नतीजा ड्रॉप सीन होगा, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि अभी भी कार्रवाइयाँ कुछ पाकिस्तान के अंदर जारी हैं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि ताज़ा कार्रवाइयाँ BLA की तरफ से क्या हुई हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़बरदस्त खबर है, पाकिस्तान के शाहीन पहुंचे हैं आज़रबाईजान, और उसको लेकर जो खबर सामने आई है, पाक फिजाया का दस्ता है जंगी मश्क इंडस फील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंचा है। धांसू एंट्री हुई है जिस तरह से इंग्लैंड में हुई थी, और पाकिस्तान फिजाया का दस्ता जो है जिसमें जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे शामिल हैं, और माहिर फिजाई और ज़मीनी अमला भी उनके हमरा था। 2 तरफा फिजाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया है। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की विजुअल सामने आए हैं। पाकिस्तान के शाहीन जिस वक्त उड़ान भर के जा रहे थे, और आज़रबाईजान के रास्ते में नॉन स्टॉप ये फ्लाइट, जिसके अंदर रिफ्यूलिंग भी फिजा के अंदर ही हुई है, और साथ में पाक फिजा के तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज को मुकम्मल किया, और हवा में ही ईंधन भरने का अमल इंतहाई महारत से अंजाम दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन, निहायत पेचीदा दरमियानी फिजाई ईंधन भरने की जो कार्रवाई है वो पाक फिजाया के अपने IL-78 एरियल टैंकर के जरिए अंजाम दी गई, जिसने पाक फिजाई के लड़ाका तैयारों के तवील फासले तक परवाज करने की सलाहियत को साबित किया है। और इसके अलावा फिजाई अमले की पेशा वराना महारत हो, तैयारी और आलमी सतह पर तवील मिशन अंजाम देने की अहलियत को भी उजागर किया है। तो मश्क जो है इंडस शील्ड अल्फा का मकसद दोनों बरादर फिजाई अफवाज के दरमियान बाहमी फहम और हरबी हम आहंगी और ताउन को फरोग देना है। तो जैसे ही इसके मशकों के विजुअल सामने आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी पाकिस्तानी फोर्सेस की, पाकिस्तानी शाहीनों की, ये भी आपको गाय बगाए आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ बात हो जाए उन यकीन दहानियों पे अमल दरामद की। क्या कुछ तय पाया है मुआहिदे के अंदर, ये तो आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान का TTP
کے خلاف कार्रवाई पर जोर सामने आ रहा है और साथ में अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आपके पास जो मालूमात है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि परमानेंट जो है इनका कोई इलाज किया जा सके और इनका सफाया मुमकिन हो सके। तो अफगानिस्तान ने ठिकानों की मुसद्दिका तफसीलात पाकिस्तान से मांग ली हैं। कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते के रोज मुनक्किद हुए, जिसका अहवाल हम आपको दे चुके हैं, जिनमें दोनों जानिब से खूरे सर्दी झड़पों के बाद कशीदगी में कमी के हवाले से मोहतात उम्मीद का इजहार किया गया है। और ये इजलास जो है वो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ। दो हमें बंद कमरे के अंदर जो रात गए तक जारी रहा, जिसके बाद जो विजुअल्स आए थे उसको देख के हमें भी इत्मीनान मिला है कि जो बॉडी एक्सप्रेशंस थे, जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, बॉडी लैंग्वेज थी, वो देख के लग रहा है कि मीटिंग अच्छे माहौल में हुई है और कुछ यकीन दहानियाँ यकीनी तौर पर हुई हैं। इस वजह से पाकिस्तान ने इस पर मस्बत पेशरफ्त भी की है। तो पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे, जबकि उनके हमरा कौमी सलामती के मुशीर और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक थे। अफगान वफ़द की नुमाइंदगी का मकाम वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद और इंटेलिजेंस के सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक ने की। और जिस तरह से हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से वो तमाम अथॉरिटीज़, चाहे वज़ीर दिफ़ा हो या DGISI हों, ये वो सारे एक क्रेडिबल शख्सियात थी जिनके पास इख्तियार भी था, जिनके पास वसी तजुर्बा भी था, और इनको भेजने का मकसद भी ये था कि मसले का हल तलाश किया जा सके। और पाकिस्तान पूरी नेक नियति के साथ इस मसले को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता है। और अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हम पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं। और पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफगान ज़मीन पर मौजूदगी जो है वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और इस गिरोह के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। वफ़द जो है वो तालिबान वफ़द, उसमें ताउन की अज़्म का इजहार करते हुए उन्होंने पाकिस्तान से TTP के ठिकानों की तस्दीक शुदा तफसीलात फराहम करने का कहा और वादा किया कि इन खदशात को पाकिस्तान की तसल्ली के मुताबिक ही हल किया जाएगा। ताहम तालिबान नुमाइंदों ने यह भी कहा है कि काबुल से यह तवक्को रखना कि TTP की कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएंगी, ये गैर हकीकत पसंदाना है। तो आप कोशिश कीजिए, नेक नियति से कीजिए, उसमें देर लग सकती है, लेकिन अगर नीयत हो तो ये नामुमकिन नहीं है। अफगान मुज़ाकरातकारों ने मजीद शिकायत की है कि पाकिस्तान के अवामी बयानिए ने तालिबान की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने के इम्कानात को नुकसान पहुंचाया। तो नाज़रीन, जिस वक्त तालिबान मुज़ाकरातकार दौरान इजलास गुफ्तगू कर रहे थे तो वक्फे से अपनी क़यादत से अफगानिस्तान में राब्ते में भी थे ताकि सलाह मशवरा हो सके और हतमी जो भी उन्होंने यकीन दहानी करवानी है पाकिस्तान को, उससे मुतल्लिक उन्हें डायरेक्शन अफगानिस्तान से दी जा रही थी। तो अब बहरहाल ये अच्छा हो गया, मुआहिदा हो चुका है, लेकिन जो ताज़ा कार्रवाई है वो भी सुन लीजिए। अच्छा, मुआहिदा होने के बाद जो कुछ घंटे पहले की खबर आई है वो ये कि सीज़ फायर होने के बाद TTP ने कार्रवाई की है, गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया है लकी मरबत में, और पंजाब को गैस की सप्लाई जो है इससे मुतासर हो चुकी है। तो पाकिस्तान की रेलवेज के ट्रैक को निशाना बनाया जाना, पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया जाना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाना, पंजाबियों को निशाना बनाया जाना, गैस पाइपलाइंस को निशाना बनाया जाना, तो ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर रोकना होगा। और उसके लिए जो सप्लाई चेन है दहशतगर्दों की, उसे अफगानिस्तान को रोकने के लिए मौसर और फैसला कुन इकदाम करने होंगे, कार्रवाइयाँ करनी होगी, वरना ये जो सिलसिला है इसके बाद अल्टीमेटली पाकिस्तान की फोर्सेस तो यकीनी तौर पे उनके खात्मे के लिए कारफरमा है। लेकिन अब बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है कि उसके ऊपर हर जगह पे हर वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का मौजूद होना मुमकिन नहीं होता। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस मुआहिदे के बाद बेहतरी आएगी और इन कार्रवाइयों का सदेबाब मुमकिन हो सकेगा। खला की दुनिया में नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक और संग मील अबूर किया है। पाकिस्तान बहुत जल्द एक रोबोट जो है चांद पर भेजने के लिए तैयार है। खबर क्या नाज़रीन, वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के कौमी खलाई इदारे स्पार्को के जनरल मैनेजर हैं डॉक्टर अदनान असलम। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अपना एक रोवर चांद पर भेजने के मिशन पर काम कर रहा है। 2028 से पहले इस मिशन को मुकम्मल करने पर काम किया जा रहा है। तो फरवरी 2025 में स्पार्को ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान का चांद पर भेजे जाने वाला पहला रोवर मिशन 2028 में रवाना किया जाएगा। इस मौके पर रोवर का काम रखने का, इसका जो नाम रखने के लिए स्पार्को की जानिब से एक मुल्क गिर मुकाबले का भी ऐलान किया गया था। 2028 में चीन के चेंगी 8 मिशन के साथ चांद पर पाकिस्तान का पहला रोवर भेजा जाएगा और इस रोवर का वजन लगभग 35 किलोग्राम बताया जाता है और चीनी मिशन के साथ ये चांद की कुतुब जनूबी पर लैंड करेगा। अच्छा, इसका काम क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। इस मिशन के दौरान पाकिस्तानी रोवर चांद के कुतुब जनूबी की सतह का तजुर्बा करेगा और मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात भी किए जाएंगे। 19 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान का जो पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट था वो खला में चाइना की मदद से रवाना किया गया था। तो हमारी बेस्ट विशेस इस टीम के लिए और इनकी कामयाबी के लिए। आखिर में नाज़रीन आपको बताते हैं कि ईरान की तरफ से अब दुनिया को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है और एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक 10 साला मुआहदे का वक्त वो कहते हैं जी पूरा हो चुका है। अब आलमी मुआहदे के पाबंद नहीं है, ईरान ने वाज़ेह कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने
کہا ہے کہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کی تمام شقیں ہفتے کے روز ختم ہو چکی ہیں اور اب ایران اس معاہدے کا پابند نہیں ہے، تاہم ایران سفارتکاری کے لیے بھی پرعزم ہے۔ 2015 میں ناظرین جو مشترکہ جامع پلان آف ایکشن معاہدہ تھا، اس میں ایران، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین شامل تھے۔ اس 10 سالہ معاہدے کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، جبکہ ایران پر عائد بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب 2018 میں آئے تھے تو انہوں نے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا اور ایک بار پھر سے ایران کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اب ایران نے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہیں، ہم ایٹمی ہتھیار بنائیں یا نہ بنائیں، ہم اس کے خود ہی ذمہ دار بھی ہیں اور یہ فیصلہ ہم کسی سے پوچھ کر نہیں کریں گے اور وہ کسی بین الاقوامی معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ تو امید کرتے ہیں یہ جو فیصلہ یقینی طور پہ ایران کی عوام کے لیے کارگر ثابت ہو سکے گا اور ان کے دفاع کو بھی مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔